नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है, मैं लखनऊ से अयोध्या की तरफ जा रहा हूं और हाईवेज पर मैंने बहुत सारे ट्रक ऐसे देखे जिसमें लोग, बिहार के मजदूर, जानवरों की तरह भरे हुए थे। और आप ये देखिए, ये एक ट्रक में और भी बहुत सारे ट्रक हैं। ये सारे मजदूर दिल्ली से चले और यहाँ पर आ चुके हैं। पीछे आप जो ट्रक देख रहे होंगे उसमें सैकड़ों की तादाद में मजदूर हैं। और ये एक यहाँ पर कोई नाश्ते की दुकान है, यहाँ पर कोई खीरे की दुकान है और यहाँ पे सब उतर करके खरीदारी कर रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जो कोई गाड़ी न मिलने की वजह से बिहार न जा पा रहे थे और बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी का इंतज़ाम किया। अब क्या हुआ है कि मज़दूरों ने जब उनकी हिम्मत, धैर्य जवाब दे गया, पैदल चलने की उनमें ताकत रही नहीं, तो उन्होंने आपस में मिलकर के ट्रक वालों से बात की और 150 की संख्या में ट्रकों में वो सवार होकर के बिहार के लिए निकल गए। आप लोगों ने जो ये बस से वालों से बात की, ट्रक वालों से, तो कितना पैसा मांगा आपसे? हम एक पुराना बैग लिए, समझे ना, रात में चलते हैं 3-4 घंटा, उसके बाद दिन में बैठ जाते, पैर फूल गया। आप बस में, ये ट्रक में आप नहीं है? नहीं, मैं दूसरा कोई है। हम बस में नहीं है, ट्रक में नहीं है। आप पैदल आए? पैदल आए। कहाँ से? मैं गुड़गांव वजीराबाद सेक्टर 52। और कहाँ पैदल जा रहे हैं? अभी मैं घर जा रहा हूँ, फॉरबिसगंज मेरा अपना गांव। बिहार में? जी। तो जरा ये मास्क लगाइए पहले जी। सब लोग मास्क लगा के रखिए। तो अच्छा, आप ट्रक में नहीं है तो यहाँ से सवार हो जाएंगे? नहीं, पैदल कैसे जाएंगे और ट्रक कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बहुत मजबूर है। मैं 4 दिन से खाना नहीं खाए, इसके मारी मैं चले अपना घर। ये खीरा ऐसे खाए, यही से गुजारा हो जाएगा रात भर, फिर कल सोचेंगे क्या करना है। एक खीरे से रात भर? हाँ जी, ये रात भर। तो आप, ये बिहार सरकार जो कह रही थी ट्रेन चलाएगी, एक ट्रेन चली? ये कोई मालूम नहीं, सारे तारीख देते हैं। आज 1.5-2 महीना खाली तारीख देते हैं, खाली तारीख देते हैं। अब कितना तारीख को मैं बोझा बांध के रखूं, क्या करूं, कोई समझ नहीं है। पैसा खत्म हो गया, 3 दिन रोड पर बैठे, इसके स्थिति से क्या करूं? कितने दिन पैदल चले आप? पैदल लगभग ये 4था दिन हो गया। कुछ दूर तो सवारी मिली होगी? सर वो इक्का दुक्का है भाई, ले जाओ उधर जाओ, ले जाओ उधर जाओ, उससे क्या मसला हल सकता है? ये कोई मसला हल करने की कोई बात। ये सारे देखिए, इसी में ऐसे भी मजदूर हैं जो ट्रक में है, कुछ ऐसे भी हैं जो पैदल है, लेकिन स्थिति सबकी एक सी है। एक छोटी सी दुकान है, वो उस पे ही ये सारे के सारे उतरे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हो? जलंधर से। ये ट्रक से? हाँ जी। ये ट्रक कहाँ किया, दिल्ली किया, जलंधर किया? जलंधर के, बिहार जाएगी। तो इसमें सब जलंधर वाले मजदूर हैं? हाँ। बिहार में कहाँ जाएंगे? आरा जिला। आरा भोजपुर। आप लोग जलंधर में कहाँ काम करते थे? कहनूर कंपनी, कहनूर में। कंपनी में? हाँ। तो सारे मजदूर उसी कंपनी के? हाँ, नहीं हम लोग हैं। और दूसरे जो मजदूर हैं वो भी कंपनी वाले हैं? पता नहीं है उन लोगों को, पता नहीं। तो ये कैसे ट्रक किया आप लोगों ने? हैं? ये ट्रक कैसे किया आप लोगों ने? ट्रक हम लोग किराया पर किए हैं। अच्छा। हाँ। कितना? बस 2000। एक आदमी का 2000? और एक ट्रक में कितने लोग हैं? हम लोग ट्रक में नहीं हैं, हम लोग छोटा गाड़ी में हैं। 6-7 बंदे हैं बस। तो और आप? हम तो दिल्ली से है सर। आप ट्रक में हैं? हाँ, ट्रक में है। हाँ, ट्रक में है। आप लोग कितने का किए? हम लोग कोई पैसा वैसा नहीं, सब हम अपने रिक्स पे हम लोग ले जा रहे हैं। क्या करेगा, आप खाने के लिए पैसा नहीं, किराया मैं कहाँ से दूंगा? कहाँ जाएंगे बिहार में? बिहार में जाएगा मधुबनी जिला। तो ये बिहार सरकार ट्रेन तो शुरू करने को कर रही थी, हालांकि एक ही ट्रेन हुई, उसी में हो गया कि कौन के। इसके बाद तो प्लेन भी चालू करेगा, थोड़े आगे जितना दिन बढ़ता जाएगा उतना दिन में तो प्लेन भी चालू कर देगा। अभी तो ट्रेन ही खुला है, आगे जाकर प्लेन भी शायद चालू कर देगा। इसीलिए आज मजदूर रोड पे आकर के ऐसा भूखा मर रहा है, कहीं बीमार पड़ के मर रहा है। क्या करेगा, ऐसे में तो मजदूर मरेगा ही।
एक के बाद एक का मत होता ही जा रहा है। एक बात बताओ, अब दिल्ली में आप क्या करते थे? हम घी कंपनी में काम कर रहे थे सर। घी कंपनी, घी। तो उसने तनख्वाह दी कंपनी वाले ने? कंपनी वाले में तनख्वाह क्या देगा? वो खुद ही उसका वहाँ नहीं चल रहा है, उसका काम ही बंद हो गया तो तनख्वाह क्या देगा? अब आप वापस दिल्ली आओगे कि नहीं? आगे तो वक्त ही बताएगा। अभी घर पे जा रहा हूँ, आप दिल्ली कौन आएगा? अपना मजदूरी घर पे ही कर लेंगे। इससे अच्छा तो घर पे ही बैठकर खाएंगे। यहाँ भी आने से बाल बच्चा खुशी नहीं रहेगा, फिर बाहर आने से क्या फायदा? अपना किस्मत में जो लिखा होगा वो घर पे ही देख लेंगे। 2 रोटी नॉन रोटी खा करके वहीं गुजारा कर लेंगे। आप क्या करते थे? सर मैं काम करता था, गरीब घर के लड़का हूँ मैं। काम करता था, गरीब घर के लड़का हूँ। वो आप फैक्ट्री में करते थे या दिहाड़ी मजदूरी? फैक्ट्री में काम करता था। सैलरी पे? हाँ जी, सैलरी पे करता था। तो आपको सैलरी मिली? नहीं मिली है सर, 3 महीना की रुकी पड़ी है। हाँ? 3 महीना की रुकी पड़ी है सर। तो सैलरी लेके गए होते? कैसे लेके, जब दे ही नहीं रहा तो कैसे लेके ले? जब दे नहीं रहे, कितनी सैलरी थी आप? जब कह रहे पूरा मार्केट बंद है, अब हम कहाँ से दे बताओ? तो हम कहाँ से ले? और खाने के लिए पैसा नहीं था, और तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये सरकारें जो मज़दूरों की, किसानों की, गरीबों की बात करती हैं, और इन्होंने जो किया है, या दिल्ली सरकार ने खाने का जो इंतज़ाम का किया था, बिहार सरकार से आपको? हमारे बिहार का नीतीश कुमार है और सुशील मोदी है। ये लोग कह रहे थे ट्रेन खोल रहे। यदि ट्रेन खोलते तो हम इस गाड़ी में थोड़ी ना आते। आप ही बताइए ज़रा। 1-2 शहर के तो खोल दिए हैं, ले गए हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली पूरे कह रहे ये रेड डाउन है। हम लोग कहाँ से जाएं बताइए। और आप क्या करते हो? काम करते गरीब घर का लड़का हूँ, खाने पीने का नहीं था, इसलिए ट्रक में आ गया हूँ। अच्छा, आप वापस दिल्ली आओगे कि नहीं? अब खोजेगा तभी तो, आप फिक्स नहीं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। खोजेगा तभी उसके बाद बताऊँगा कि आऊँगा कि नहीं आऊँगा। आप आओगे कि नहीं? मैं तो उम्मीद तोड़ दिया हूँ सर। दिल्ली आने की उम्मीद छोड़ दिया? तो क्या करेंगे फिर? जब यहाँ पे अभी आके और भूखे मर रहे थे, कोई नहीं देखा हम लोगों को। फिर दोबारा आके फिर मर थोड़े नहीं गए। इससे अच्छा गांव ही है। हाँ, इससे अच्छा गाँव ही है। 2 रुपया कमाएंगे, गाँव में ही कमाएंगे। क्या कह रहे थे आप? हाँ, क्या कह रहे हैं? कहते मैंने हमें सबको बैठा दो, साहब गोल सब भर गया, बैठवा दो कंडक्टर। टेम्पो पर रोक के टेम्पो पर रखा के बैठवा दो। आप कहाँ से आ रहे हैं? बम्बई से बोला। मुंबई से? हाँ, कितने दिन पहले चले थे? अरे आज 17 दिन हो गए। पैदल ही चले आ रहे हो? कल आया, कुछ सवारी से आया हो। पैसा था थोड़ा पानी तो आप भी इनके साथ ही? हाँ, इनके साथ ही हूँ सर। 17 दिन पहले चल दिए थे? हाँ, 17 दिन हो गया चल के सर। पैदल ही? पैदल ही। जो 2-2 हज़ार रुपया रखे थे भाड़ा किराया लगा के चले आए। हम लोग के भाड़ा किराया नहीं बचा। कहीं कहीं तुम लोगों को सवारी मिल रही थी? सवारी मिला सर, पैसा देते ख़त्म हो गया, तो अभी पैदल चल रहे हैं सर। अभी कोई सुविधा नहीं। अभी हम लोग लखनऊ से थोड़ा आगे हैं, आपको कहाँ तक जाना है? अभी बलरामपुर तक जाने का। गोंडा जाना है। अरे अभी तो बहुत दूर है। गोंडा से बलरामपुर। हाँ, क्या करें, गोंडा तक छोड़वा दो तो मुझे फिर सवारी कर लेता। अभी जाएगा मैं देखता हूँ कोई ट्रक वाला आ रहा है तो मैं। जाएगा, स्कूल में रहेगा 14 दिन। हाँ? स्कूल में प्रधान रखेगा 14 दिन। हाँ, वहाँ क्वारंटीन वहाँ में। घर पे नहीं जाएगा 14 दिन। प्रधान पास फोन लग गया। प्रधान को बता दिया फोन कर? प्रधान को मालूम है। आप ये जरा मास्क कान और नाक और मुंह दोनों पे लगाइए। ये बताइए, तो मुंबई आप कितने साल से रहते थे? हो गया 15-16 साल हो गया है। क्या करते थे? ईटा गारा काम करता हूँ, माल बनाओ, प्लास्टर तोड़े, यही कुछ टाइल लगवाओ, यही कुछ काम। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में एक बहू ही बड़ी वाली, उसके बाद 4 बच्चे हैं। 2 लड़की, 1 लड़का, 3, और एक बहू 4, और एक औरत 5, और 2 नाती। बहू है तो बेटे?
बेटे हैं वो छोटा बहू का लड़का। आपके जो दो आपके भी बेटे होंगे ना? हाँ बेटा का बेटा है ना, बेटा तो गुजर गया ना मेरा। बेटा गुजर दोनों हो के दोनों हाथ हो गए, बता नहीं आपसे, दोनों गुजर गए। दोनों बेटा? हाँ दोनों गुजर गए, मैं अकेला बच्चा, फिर दो बच्चे हैं। तो मतलब आप दादाजी हैं, पोतों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अपने ऊपर आता है। एक बात बताओ, मुंबई में सरकारें कह रही हैं कि ट्रेन जाएगी, बस जाएगी, वहाँ पे आपने कोशिश नहीं की? नहीं कोशिश नहीं किया। पता लगता रहा बस जाएगा, ट्रेन जाएगा, कुछ नहीं करेगा। 3 मई को बता रहे हैं, 10 मई को बता रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अभी तक चालू नहीं हुआ। पहले स्टार्टिंग से 21 मार्च से काम बंद हुआ, तब बोले 4 अप्रैल को खुलेगा। उसके बाद में बोले 15 तारीख को खुलेगा। अभी बोल रहे हैं 29 तारीख को खुलेगा। अभी मई आ गया, बोले 3 तारीख को खुलेगा। 3 तारीख को भी नहीं खुले। 2 महीने से हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, अब बम्बई वापस जाओगे नहीं जाओगे? हम नहीं जाऊँगा। क्यों? क्या करें, क्या फायदा साहब, कच्चा हो गया के चक्कर में। अभी कच्चा हो गया, दिल में नहीं जाएगा। अब गांव में ही रहोगे? गाँव में रहेगा, मजदूरी यहाँ करेगा। अब भी नहीं जाओगे? मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं तो सिलाई ही करता हूँ, मैं गांव में ही करूँगा। अभी तक क्यों बम्बई रहते थे, अभी तक क्यों नहीं गांव में रहने का? अब क्यों सोचा है? वहाँ 10 रुपया ज़्यादा मिलता था। गलत बोला आप। आदमी के कारण घर द्वार छोड़ के कमाने को निकलते हैं। अब क्या फायदा रहा? 10 रुपए ज्यादा के लिए वहाँ ज़्यादा गए, के लिए दुनिया दौड़ रही है। लेकिन अब नहीं जाओगे? अरे अब देखा जाए, क्या नहीं बचो क्या नहीं मर जाओ, कौन पता, कौन गारंटी है? जिंदगी का क्या गारंटी है ना? बच जाओ तो बच जाओ, मर जाओ तो मर जाओ। और आप भी नहीं जाओगे? नहीं सर, अब नहीं जाना है बिल्कुल। क्यों? अब क्यों नहीं जाओगे? अब मेरे को गांव में ही काम करना है। अब कचा गया सर, अब नहीं जाना है। चलो महानगरों में रहने वाले मजदूर जो है, जब इस हालत में, जब उनका दिल टूटा है, दरअसल हौसला टूटा है, जो अपने गांव वापस जा रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर कह रहे हैं कि अब बस, अब हमें गांव में रहना, अब हम वापस इन बड़े शहरों की तरफ नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार और बंगाल के मजदूर ही पैदल साइकिल चले गए। ये देखिए, ये नेपाल के मजदूर हैं और ये अलीगढ़ में काम कर रहे थे। सबने नई साइकिल, एक चीज़ और है कि मजदूरों को जब ये लगा कि घर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने जो पैसा उनके पास बचा था, उस पैसे से पहले साइकिल खरीदी और घर जाने का साधन के तौर पे ये साइकिल का इंतज़ाम किया। हम बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी करें, राज्य सरकारें करें, नेता करें, केंद्र सरकार करे, लेकिन हकीकत यही है कि मजदूरों को ये लगा कि उनका पैर ही साधन है, या तो वो पैदल जाएं, साइकिल से जाएं। ये 30 के करीब मजदूर हैं जो नेपाल के लिए अलीगढ़ से चले गए हैं। आप लोग क्या करते थे वहाँ? कोल्ड स्टोर में काम कर रहा था हम लोग सारे के ये 30 लोग सब कोल्ड स्टोर में? कोल्ड स्टोर में सारे 30 आज। तो एक बात बताओ, आप अलीगढ़ से लखनऊ तक आए हो, अभी करीब 400 किलोमीटर, कितने दिन में आए? 4 दिन हो गया। 100 किलोमीटर एक दिन। और नेपाल में आप कहाँ जाओगे? बड़े नहीं जाएंगे। हाँ? बड़े नीचे जाएंगे दंग। वो गोरखपुर से कितना दूर है? गोरखपुर से थोड़ा इधर है। बड़े नीचे आपको 150 किलोमीटर है। तो अभी यहाँ से कितना है? 400। यहाँ से हाँ जी लगभग 400 है। 4 दिन अभी और लगेगा और 3 दिन लगेगा जी, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे उधर से। तो ये सारे आप लोगों ने सबने नई साइकिल खरीदी? हाँ जी, सब नए साइकिल खरीदी। ये लॉकडाउन के बाद? हाँ जी। साइकिल कहाँ से मिल गई जब दुकान बंद थी? वो तो खुल गया, ये साइकिल की दुकान ऐसे खुल गया था, निकाल दिया। हाँ, आपने आप जाकर निकाल। आप लोग के पास पैसा, ये मास्क लगा लो जरा। मास्क लगाने से फ़ायदा क्या जब नाक मुंह नहीं ढका रहेगा? आप लोग के पास पैसा कुछ बचा था या सब साइकिल खरीदने में ख़त्म हो गया? थोड़ा बहुत बच रहा भाई, ऐसा हाँ? 2-3 हज़ार बच रहे। अभी कोल्ड स्टोर में ही काम करते थे? हाँ जी, सारे कोल्ड में। क्या कह रहे हो? जी हाँ, जी हाँ, वही काम करते थे। हाँ? हाँ जी, कोल्ड स्टोर में काम करते थे पहले, तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद हमारा पैसा भी ख़त्म हो गया, फिर दूसरे जगह आ गए। तो वहाँ पे गांव के मंडी में काम करते थे, तो कुछ पैसे बन गया 4-5 हज़ार, और 4 हज़ार के साइकिल ले लिए, 1-2 हज़ार बचे जब खर्चे के लिए। तो नेपाल सरकार या वहाँ कोई
कोशिश नहीं किया, वहाँ बताया नहीं कि हम लोग फंस गए, हमको निकालने के लिए कुछ हो? नहीं, हमने लखनऊ राजदूतावास को भी बोला था। हाँ और हमारा नेपाल का राजदूतावास है ना जो लखनऊ में, हाँ उनको भी बोला था हमने, हम फंसे, हमारे को यहाँ समस्या है, मुसीबत में फंस गया है हम। बोला तो उसने बोला, उनसे इमो में बात किया तो उनने बोला तो हम तुम्हारा सब बंदे का फेस भेज दो फोटो खींच के, तो हम कुछ मदद कर सकते, कुछ बातों का आगे बढ़ा सकते, ये बोला। तो हमने वो भी कर लिया। फिर हमारा नागरिकता मांग लिया, नागरिकता भी दे दिया, पहचान पत्र। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि परमाणु, जैसे इंडिया में बैंक को वो बोलते हैं ना खाता नंबर, वो मांगा, फिर वो दिया। तो उसके बाद कुछ नहीं किया, फ़ोन भी नहीं उठाता। सारा डिटेल ले लिया, कुछ नहीं किया। कितने दिन तक आप रहे लॉकडाउन में? हाँ जी, हम जो शुरू से है, जैसे 4 दिन पहले निकले? शुरू से लेकर 4 दिन पहले, 4 दिन पहले तक, 4 ही दिन पहले निकले आप लोग ना? हाँ जी, हाँ जी। शुरू लॉकडाउन से लेकर 4 दिन पहले निकले बस। तो अब ये हमारा ये कहना है कि जब इतने दिनों तक आप लोग रह गए थे, तो ऐसा नहीं लगा कि अब शायद लॉकडाउन ख़त्म हो जाए? नेपाल जाके क्या करेंगे? तो हमारे पास वहाँ पैसा भी नहीं बचने वाला था, तो पैसे नहीं था, 2-4-5 हज़ार था, उसके बाद वो खाने से ख़त्म हो जाता। फिर हमने सोच लिया कि नेपाल घर पहुँच दे। अच्छा एक बात बताओ, नेपाल जाके अब वापस आओगे नहीं? ये मजबूरी है, क्या करें, काम करने के लिए तो आना पड़ेगा। आओगे ना? हाँ जी। नहीं आओगे? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, काम करने आएंगे। मजबूरी है ना, गरीब आदमी, काम के लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा। वहाँ काम नहीं है ना नेपाल में? हाँ जी, अभी यहाँ पे काम, वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, तो अभी यहाँ भी काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे तो हम भूख के मर जाएंगे इधर। तो यही सोच के हम निकल गए। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा है? डर लग के क्या करना है ऐसे? डर लग के क्या करना है ऐसे? चलने तो पड़ेगा, अब काम भी नहीं है, वो क्या करें वहाँ पे? तो कोई बैठने को वो तो है नहीं, जितना काम था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद चलना पड़ेगा, अपने घर तक जाने पड़ेगा। उसलिए हम चल दिया साइकिल लेके, बस इतने। और रोक तो ऐसे पता ही नहीं। दुनिया के मज़दूरों की एक ही स्थिति है, क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या यूपी, क्या नेपाल, मज़दूरों की एक ही स्थिति है। सारे मज़दूर रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ये लॉकडाउन ने, ऐसा नहीं है सिर्फ देश में, पूरी दुनिया के मज़दूरों को तबाह कर दिया लॉकडाउन ने, कोरोना ने। सबसे बड़ा सवाल है कि ये जब कोरोना, पोस्ट कोरोना वक्त आएगा, जब कोरोना का इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, तो फिर इन मज़दूरों के हाथ में रोज़गार होगा कि नहीं होगा।